दिल्ली से निकलते ही गाड़ियों पर गाड़ियां, गाड़ियों पर गाड़ियां, हमें पता नहीं होता था कब आएंगे। लेकिन लक्कड़ बग्गे टाइप के लोग थे जिनको पहले पता लग जाता था यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब मैं कहने को तो सारे सीनियर, लेकिन आप नजर मारोगे तो राजनीति में आज के दिन जो एक्टिव है मेरे से सीनियर कोई नहीं है। तो बुरा माने तो माने, लोग तो समझ में आ गई कि संपत सिंह गया तो हमारी सरकार गई। तेरी कांग्रेस के नेताओं को समझ में आया कि संपत सिंह आया तो हमारी सरकार आई है। लेकिन वो चुनाव में आप 10 नहीं चाहते थे क्योंकि आप काटते रहे। सबसे पहले तो आपको ध्यान करता हूं, भिवानी में काटे कि नहीं काटे। भिवानी महेंद्रगढ़ ये सीट अगर जो पहले रही है श्रुति चौधरी उसको दी जाती तो 100% ये सीट आपकी आती है। लेकिन ये था कि ये क्यों बन जाए, इस गुट में क्यों बन जाए, इसको ताकत मिल जाएगी, कल को चीफ मिनिस्ट्री में तकलीफ देगी। ठीक है भैया, कर दो छुट्टी। उसके बाद गुड़गांव में राजबब्बर का क्या मतलब था? बोले इसको बैकवर्ड करके लाए, इसको पंजाबी करके लाए, इसको सोनी करके लाए। वो जो 6 धर्म बांट दिए, 6 जाति बांट दी, जो किसी का नहीं रह गया। कौन जानता है यहां? कैप्टन अजय सिंह की टिकट काट दी। आगे गए, फरीदाबाद में वैसा खेल हुआ और करनाल में जो खेल हुआ उसको तो हर आदमी समझ गया ये टिकटें बांटने वाले लोग जो स्टेट के हैं ये बीजेपी से मिले हुए हैं। ना मिले होते करनाल की सीट याद आ गया आपको? एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जो 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया वो चुनाव लड़ रहा था और दूसरी तरफ हमने एक प्यादा खड़ा कर दिया धक्के से जिताने के लिए। कौन जिता रहा था? कांग्रेस पार्टी के नेता जिता रहे थे। लोग हराना चाहते थे लेकिन नेताओं ने जो है लोगों की इच्छा के खिलाफ काम किया और लोगों को मार के रख दिया। आज ये लोग कैसे बोल सकते हैं उन लोगों को? किस तरीके से हालात थे जब आते थे, कितना स्वागत करते थे। दिल्ली से निकलते ही गाड़ियों पर गाड़ियां, गाड़ियों पर गाड़ियां, हमें पता नहीं होता था कब आएंगे। लेकिन लक्कड़ बग्गे टाइप के लोग थे जिनको पहले पता लग जाता था यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। और आगे स्टेज पर गदर मच जाया करता था। बात क्यों नहीं से करना? गदर मचता था स्टेज के ऊपर। अब मैं कहने को तो सारे सीनियर हैं, लेकिन आप नजर मारोगे तो राजनीति में आज के दिन जो एक्टिव है मेरे से सीनियर कोई नहीं है। कोई बुरा माने तो मानने चाहिए। मैं 1982 में आजाद जीत के आया था और जो अपने आप को सीनियर मानते हैं 1982 में उन्होंने कांग्रेस से मार खाई थी, हारे थे। 87 में फिर बढ़ा और जो आदमी देश का उप प्रधानमंत्री रहा है जवाहर देवलाल उसका होम मिनिस्टर बना और वो आदमी फिर आ रहा था 87 में बड़े हल्के से। सीनियर कौन होगा? नहीं हुआ। अरे भले आदमी कुछ तो सोचते। 2009 में आपकी सरकार किसने बढ़ाई थी? याद करो थोड़ा सा। 40 सीट आई थी जब, किसने बढ़ाई थी सरकार आपकी? संपत सिंह ने उस टाइम लोकदल को ठोकर मारी थी और कांग्रेस में आया था, तब आपको 40 सीटें आई, वरना आपको 30-32 भी नहीं आती। लोकदल को तो समझ में आ गई कि संपत सिंह गया तो हमारी सरकार गई। तेरी कांग्रेस के नेताओं को समझ में आया कि संपत सिंह आया तो हमारी सरकार आई है। लेकिन इसको कुछ दे देंगे तो ये तुम्हें कल को चैलेंज करेंगे। अरे भैया, मैंने तो किसी को चैलेंज नहीं किया। मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है। मैं अपने आप से सबको बड़ा मानता हूं। लोगों को मेरे से ऊपर है, बहुत सारे ऊपर है मेरे से। लेकिन धक्के से क्यों नहीं, पता नहीं भैंक क्यों बाहर लेते हैं अंदर ही अंदर।
पता नहीं बंसीलाल ने कुछ मेरे बारे में कह दिया था, इसकी वजह से भय है मुझे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।